हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के सामने मैं जो एक्टिव पैसिव की जो बात कर रहा था उसमें हम लोग याद आया। तो उसमें क्या है कि पास्ट परफेक्ट की बात करना है मुझे है। तो सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। और सभी लोग को भगवान से ही दुआ है कि अच्छा नंबर से पास हो जाए। ठीक है, तो हम लोग किस पे चलेंगे, टॉपिक पे चलते हैं। बातें तो करते रहेंगे, ठीक है। तो हम यही कहेंगे सारे बच्चों से, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन से पढ़िए, आपको बेनिफिट मिलेगा अच्छे से। जैसे देखिए कि हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, मैंने बोला था कि एक्टिव पैसिव में आपका 2 नंबर आएगा। एक तो आपको बहुत विकल्पी आएगा, एमसीक्यू टाइप का आएगा। एक आएगा जो आपको चेंज करने का कन्वर्ट दिया रहेगा। तो आपको तो 1 नंबर ऐसे भी पता चल जाएगा कि कैसे चेंजिंग में आपको देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब बहुत मायने रखेगा। हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे अधिक मायने रखेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है ये भी याद रखिएगा। यदि नहीं पता है तो मैंने एक दिन मॉडल पढ़ाने वाले हैं जल्दी से, तो वहाँ से मॉडल से आपको कंप्लीट हो जाएगी। मॉडल से आपको हेल्पिंग वर्ब तैयार हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 ही होती है, मतलब कि 24 होती है। समझिए मेरी बात, सिर्फ 24 होती है। ठीक है, तो आप लोग केयर करिएगा कि इसमें हमने चलते हैं। अफर्मेटिव की बात करेंगे रूल में। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके पहले बात करते हैं। तो इसमें हम लोग को जानते हैं कि रूल लिखा जाता है। किसका रूल? रूल जो होता है एक्टिव का होता है। किसका होता है? एक्टिव का। सबसे पहले आपको मैं बताया था कि जैसे कि यहाँ पर टेंस की बात करेंगे भी और एक्टिव पैसिव की भी बात करेंगे। जो एक्टिव से जो पैसिव से जो बात की जाती है उसकी बात करेंगे। यहाँ से आपको टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से अच्छा नंबर मिल सकता है। और दूसरी बात है कि आपको इंटर में भी बेनिफिट मिलेगा, कि इंटर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, फिगर ऑफ स्पीच है, सिंटैक्स है, सिंथेसिस है। तो आपको जब यहाँ आर्टिकल्स हैं तो यहाँ और मॉडल्स है, जैसे वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, तो ये सब सारी बातें आती हैं। तो आप केयर करिएगा कि जब हमको ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो रूल में हमने लिखेंगे कि सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर जो हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ये आपका किसका है? अफर्मेटिव का है। किसका है? अफर्मेटिव का है। तो अफर्मेटिव में सिंपल साधारण रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पैसे की ही बात करेंगे। देखिए पैसे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान करिएगा, केयर करिएगा कि जो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने आगे लिखा ऑब्जेक्ट। ऐसे क्या है कि आपको जल्दी से याद हो जाएगा। आपने इस रूल को याद रखा ही है, बस उसी को उल्टा करना है। जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जैसे कि ही का हिम, सी का हर, इट का इट होता है। जैसे कि हमने बहुत सा बात करते हैं कि दे का देम, यू का यू, आई का मी होता है ना, वी का अस। तो ये क्या है जो कि हमने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस बात को कंप्लीट करना है और आपको ध्यान भी रखना है कि किस तरह करना है। हैड प्लस बीन शब्द का वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगले टेंस में जब हमने बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पर क्या लगता है? हैड बीन लगता है। क्या लगता है? हैड बीन लगता है। ठीक है, तो इसीलिए बस सिर्फ इनके पास क्या था? हैड था। तो नेक्स्ट टेंस के पास गए तो हमने क्या लगाया, लेकर आया बीन लाए। तो यहाँ पर क्या? ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस
वर्ब का क्या आ जाएगा यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा है रूल जो कि आप सभी लोग कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हमने देखते हैं। एग्जाम्पल में एक्टिव लिखेंगे राधा। हम देखिए एक एग्जाम्पल बार बार लिखेंगे क्योंकि मुझे आपको समझाना है और दूसरी बात है कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। राधा हैड गॉन चलिए लिख लीजिए गॉन टू स्कूल। मैंने ये मतलब नहीं लिखा था, दोनों एग्जाम्पल लिखवा दे रहे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा मैंने, राधा हैड गॉन टू स्कूल, मगर मेरा जो सेंटेंस होता था, चलिए इसको रेच कर देते हैं क्योंकि हम इसको बताएंगे भी जस्ट देखिएगा, क्योंकि मैंने जो बताया एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको इजी रहेगा, इसलिए मुझे एक एग्जाम्पल भी इस्तेमाल करने में अच्छा लगता है। तो राधा हैड, देखिए मैंने बताया था टीच का थर्ड फॉर्म की बात किएगा। देखिए टीच का मैंने बोला थर्ड फॉर्म, टीच टाट हो जाएगा, टीच टाट टीचिंग हो गया ना, फिर क्या हो गया टीच। ठीक है, टीच हो गया कि नहीं हो गया। तो हमको इसकी बात है तो 1 2 3, तो हमको किसकी ज़रूरत है, थर्ड फॉर्म की। तो क्या हो गया यहाँ पर टाट हो गया, क्या लिखेंगे टाट के बाद क्या है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा रही थी, मैथ्स। ठीक है ना, फुल स्टॉप। तो हमको इस तरह की जो बात को यहाँ पर क्लियर किया गया है, बताया जा रहा है कि हमको राधा हैड टॉट मैथ लिखा गया, तो इसका सेंटेंस क्या होगा, राधा गणित पढ़ा चुकी थी। क्योंकि देखिए परफेक्ट है, परफेक्ट का ये अर्थ होता है कि आप कहते हैं ना कोई कार्य के आप परफेक्ट है कि नहीं, जैसे कि पेपर होता है या कुछ भी होता है, एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, तो हम लोग कहते हैं परफेक्ट होना, तैयार होना ये कार्य करने के लिए। तो परफेक्टली रूप से राधा गणित पढ़ा चुकी है, तो परफेक्टली रूप से उनको क्या बोला गया है कि वो कह रही है कि मैं गणित पढ़ा चुका हूँ। तो चुकी की बात किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्लियर करिएगा। देखिए पैसिव बनाते समय ध्यान देना है, मैथ्स। आप देखिए मैथ्स के बाद क्या लगा, मेरा हेड लगा है, हेड लगाएंगे, हेड हो गया। फिर क्या है, बीन लिख लिया। वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म खुद ही लगा है, कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जो कहते हो गया। फिर क्या लगा है, बाई लगा लीजिए। सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो राधा को राधा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, राधा। ये मैंने लिखा था ना, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने और दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि वी हैड, देखिए यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल हो, सबके साथ हैड का ही इस्तेमाल होगा। देखिए वी हैड, और मान लीजिए कि कट द वेजिटेबल्स, क्या है वेजिटेबल्स, मतलब कि बोला गया है कि सब्जियां। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हिंदी तो आता नहीं है, लिखेंगे हम लोग सब्जियां काट चुके थे। हम लोग सब्जियां क्या कर चुके हैं, काट चुके थे। तो सब्जियां देखिए, तो यहाँ बनाया गया सेंटेंस की वी हैड कट द, कट का देखिए थर्ड फॉर्म लिखा गया, कट का कट ही होता है, कटिंग हो जाएगा, कट्स। तो देखिए थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, मुझे सिर्फ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। देखिए वेजिटेबल्स की बात किया गया है, तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, तो लिख लीजिएगा ज्यों का त्यों। क्या हो जाएगा, द वेजिटेबल, क्या द वेजिटेबल तो है नहीं, वेजिटेबल्स ढेर सब्जी की बात किया गया,
फिर क्या है, हैड है, फिर क्या है, बीन है, फिर क्या है, सॉरी ऐसा तो नहीं लेना है, फिर क्या है यहाँ पर कट का कट ही हो जाएगा, फिर क्या है बाई, बाई के बाद क्या हो जाएगा, वी का अस। आप देख लीजिए, रूल में समझा रहा हूँ, इस पर एग्जाम्पल किस तरह हुआ उसके बारे में समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए कहा गया कि सब्जेक्ट, ये बोला गया है ना, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है, सब्जेक्ट है, हेड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट में क्या है, राधा, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया यहाँ पर है, एक क्या चीज़ है, ऑब्जेक्टली है, समझ में आ गया। अब देखिए इसका बनाया गया है कैसे कि ऑब्जेक्ट, इस चीज़ को क्या लिखा गया, ऑब्जेक्ट, फिर इसको हैड बीन, देखिए ये क्या है मेरा, हैड बीन है, हैड और बीन प्लस लगा के लिखा गया, तो मैं भी लिखा हूँ हैड बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पर लिखा मैंने है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म ज्यों का त्यों ही रहने देंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, बाई है, मैंने बाई भी लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इनका क्या है, राधा, इसलिए मैंने क्या लिखा, राधा, ठीक है, ठीक, राधा हो गया। तो अब आगे चलते हैं एक्टिव का, वी हैड, देखिए लिखा वी हैड कट द वेजिटेबल्स, ढेर सी की बात किया गया था, हमने किसके थ्रू चेंज किया इसको, इसके द्वारा। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जब भी करेंगे, इसमें जब भी हमने करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे पैसे में, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे देखिए ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट के साथ आप देखिए लगा गया है ना, वेजिटेबल्स हैड बीन कट बाय अस, समझ में आ गया, राइट कर लीजिए। तो इस तरह की कोशिश करते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो आपको पता हो गया कि अभी यहाँ से 2 नंबर आपने, बहुत लोग मुझे व्हाट्सअप किए थे कि सर इसमें तो क्वेश्चन जो भी आएगा कर लेंगे, क्योंकि जितना हम लोग पढ़े हैं उस पर तो क्वेश्चन हो जा रहा है। अब बाकी ये से देखना है कि कितने लोग अभी बाकी हैं क्वेश्चंस करने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि पूरे यूपी में सारे बच्चों को ये वीडियो दिखाना है, क्योंकि उनके भविष्य की बात है, या हाई स्कूल हो या इंटर हो, तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करिए। देखते हैं निगेटिव, निगेटिव की बात करेंगे, किसकी, निगेटिव की। निगेटिव में क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक्टिव का रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि कहने की इसकी ये बात है कि किस तरह, जैसे नकारात्मक, निगेटिव शब्द वहीं पर होता है जहाँ पर कोई शब्द का कोई भी कार्य करने में नहीं आ जाए, न का प्रयोग किया जाए। जैसे न का मतलब और न हो, मतलब नहीं या ना करब, न आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस होगा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह का जो हमारा एक्टिव हो गया। पैसिव जो हमारा बनाते हैं, पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस होगा थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो आप लोग को देख लिए रूल तो पता हो गया कि सर एक ही रूल जैसा टाइप लग रहा है ना, यस एक ही जैसा लग रहा है। ये नहीं कि आप लोग को कन्फ्यूजन होना है कि ये सर कैसे हो रहा है, किस तरह का होगा, किस तरह का हमने करेंगे। तो आपको कोशिश करना है, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे जब तक कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए कोशिश करते रहिए और हमारे नंबर पर आप क्वेश्चन को अपने शेयर करते रहिए, जैसे अदर स्टूडेंट्स शेयर करते हैं उसी तरह आप भी किया करिए, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कितना हमने पढ़ाया और किस तरह क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस में फंस रहे हैं। जो मॉडल पेपर जो होते हैं खुद ही आप अनुभव लगाएंगे। तो इसलिए आप इसको देखिएगा। एग्जाम्पल
क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि आपका अच्छा परसेंटेज लाने का, बस और कोई मेरा मकसद नहीं है। ठीक है। और मैं एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाइएगा, क्योंकि जिन बच्चों को पॉलिटेक्निक भरना है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल का और ओबीसी का फीस जो है 300 रुपया है, और एससी का और एसटी का 200 रुपया है। तो जिन बच्चों को फॉर्म फिल करना है, क्योंकि भरा रहा है फॉर्म, मैंने देखा था, तो उनको भरिए। और इसके बारे में यदि मैंने एक दिन वीडियो बनाकर डाल देता हूँ, आप खुद ही देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या करना है। इसमें आपको पूरा फिजिक्स है पढ़ना है, और प्लस और इसमें केमिस्ट्री है, जिसको केमिस्ट्री कहा जाता है, प्लस मैथ है। तो जिन बच्चों को पढ़ना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे हम, क्योंकि इसकी भी जल्द से जल्द बैच स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि आपको यदि जितना मैं पढ़ाएंगे उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन का, तो खुद ही आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैथ्स क्या है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप खुद ही राउंडर हो जाएंगे। तो इसलिए आ गया है फॉर्म। जिन बच्चों को भरना है, यदि पॉली डिप्लोमा करना है वो कर सकते हैं यहीं से। जैसे कि देखिए हाई स्कूल में, हाई स्कूल जब पढ़ते हैं बच्चा तभी से भरा जाता है। अपियरिंग दिखाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यही कहेंगे कि आप लोग भी कोशिश करिए, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कौन कितना पढ़ा है, कौन किसके में कितना ताकत है। ठीक है। इसलिए पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भर दीजिए, आप लोग को भी पता चलेगा कि हमने अभी तो मैंने स्कूल के ही बच्चों के साथ पेपर दिया है। अब हम लोग बहुत ढेर से बच्चों के, लाखों 2 लाख बच्चों के बीच में पेपर देंगे। अलग अलग स्कूल के बच्चे रहेंगे एक साथ। ठीक है। देखिए यहाँ पर आप आते हैं पैसिव एक्टिव के रूल में। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात किया गया है, तो राधा हैड नॉट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉट मैथ्स। ठीक है। यहाँ तो हो गया राधा हैड नॉट टॉट मैथ्स हो गया। और पैसिव का देखते हैं, ये क्या है, मैथ्स हो गया। फिर क्या है, हैड, फिर क्या है, नॉट। इतना देखिए यहाँ भी लिख दिया मैंने। फिर क्या है, बीन प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ प्लस होगा, थर्ड फॉर्म है टॉट बाई। फिर क्या है, बाई के बाद क्या है हमारा, राधा। सब्जेक्ट में राधा है, राधा जी की बात कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह का फिर रूल समझ लीजिएगा। देखिए निगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस होगा थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस होगा थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए राधा हैड नॉट टॉट मैथ्स, देखिए लिखा गया ना। तो ऑब्जेक्टिव मैंने क्या लिखा है, मैथ लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर देखिए हैड लिखा, फिर नॉट है, नॉट लिख दिया। बीन है, बीन लिख दिया, लिखा कि नहीं। वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ इनका में थर्ड फॉर्म खुद ही है, इसलिए मुझे चेंज करने कोई बात नहीं है, थर्ड फॉर्म लगा दिया। फिर क्या है, बाई है, बाई। फिर सब्जेक्ट में क्या है, राधा, तो राधा लिख दिया। ठीक है। तो कहा जाता है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रातों से लड़ते हैं, रातों से लड़ते हैं, उन्हीं को मंजिल मिलती है, जो कि ये नहीं कि जो दिनों से लड़ते हैं। दिन में सभी लोग जागे रहते हैं, आप लोग रात से लड़ना सीखिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो जितने ही अंधकार के नज़दीक होता है वो उसके प्रकाश उसके उतने ही करीब होता है। इसलिए आप हौसला अपना बुलंद रखिए। ठीक है। आगे चलते हैं, हो जाएगा यहाँ तक। ठीक। कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं वीरों को मिलती है जो अंगारों पर चलते हैं। तो मंजिल उन्हीं को मिलेगी जो रात दिन मेहनत करेंगे। रात में अधिक से अधिक मेहनत करिए। देखिए फिर कामयाबी और किस तरह का आपका नंबर आता है, किस तरह प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे।
तब आप हमको बताइएगा, ठीक है। चलते हैं इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव, ठीक, इंट्रोगेटिव हो गया। देखिए इंट्रोगेटिव मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव में 2 रूल होते हैं। इंट्रोगेटिव में कितने रूल होते हैं? 2 रूल होते हैं। आपको पता है कि 2 रूल कौन कौन होते हैं? कि पहले में तो हम जवाब देते हैं कि यस या नो में, पहले में जवाब किस में देते हैं? यस या नो में। दूसरे में जवाब क्या देते हैं कि आप क्वेश्चंस वर्ड में देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में देते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड में देते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि आप कोई भी बात कहते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या तुम घूमने गए हो, क्या तुम पूरी सब्जी खा रहे थे, कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर बच्चा कहता नहीं 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 नहीं, या हाँ। कहते हैं तुम क्यों स्कूल गए थे? तो बच्चा कहेगा हम पढ़ने गए थे। क्या तुम स्कूल गए थे? नहीं या हाँ। तो वहाँ पे यस या नो की जब बात की जाती है तो आपने क्या करेंगे? इसकी प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसमें सिर्फ किसकी बात करना है? हेल्पिंग वर्ब की बात करना है। इसमें जो होता है WS से जो स्टार्टिंग में जो होते हैं, मैंने बताया, मेरे पीछे वाले वीडियो में देखिएगा कि जितने मैं इंट्रोगेटिव पढ़ाया हूँ इसी तरह के बताया हूँ, सब में एक ही बात मिलेगा, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। आज हम लोग का एक्टिव पैसिव का पास्ट परफेक्ट का भी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप इसको रूल में फर्स्ट डाल कर लिखिएगा एक्टिव का। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क्स लगा लेंगे, ठीक। अब इसका हमने पैसिव पहले बनाते हैं, पहले इसका क्या करेंगे? पैसिव, फिर उसके बाद देखिए पहले का जो पैसिव हो जाएगा इसका क्या है? तो ये देखिए, तो कहेंगे सर इसको तो पहले लिखेंगे, नहीं, इसको लिखिएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। इसका मतलब कि हैड ज्यों का त्यों रहेगा। हैड बाद क्या? ऑब्जेक्ट प्लस बीन, प्लस बीन के बाद क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस क्या बच गया आपका? सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। क्या है? प्लस क्वेश्चन मार्क्स हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स लग गया कि नहीं लग गया? लग गया। आप एक बात और इसमें केयर करिएगा, तो क्वेश्चन वर्ड यदि प्रश्न की बात किया गया था, तो प्रश्न में क्या शब्द पहले आए? तो मैं फिर बता रहा हूँ, जिस वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सर्वप्रथम उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे? उसकी सहायक क्रिया लिखेंगे। तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि किस तरह आपने कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह पकड़ लेंगे। दूसरा जो होगा रूल इसका होगा एक्टिव का, दूसरे का एक्टिव का रूल देखते हैं। तो WH डॉट 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 प्लस, देखिए WH का मैंने बताया था कि इसका अर्थ ये होता है जिस वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए, तो सर्वप्रथम आपको समझना पड़ेगा कि सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी बनाते। जैसे कि जिस वाक्य के बीच में मैं बोला क्या क्यों कैसे, तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर होता है कि नहीं होता है, तो ETC। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इस तरह की बातें करते रहते हैं। फिर लिखेंगे क्या है? हैड होता है रूल में, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह का हमने क्या लिखा? एक्टिव का रूल लिख लिया। अब इसका पैसिव का रूल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, पैसिव का रूल क्या होगा? आप WH को ज्यों का त्यों रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजिंग मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। WH जैसे कि यहाँ पर है तो इसको क्यों, क्वेश्चन वर्ड हर समय क्या होगा? आगे ही रहेगा। फिर क्या लगेगा? प्लस हैड, प्लस इसके बाद देखिए हैड के बाद मैंने क्या लगाया था? ऑब्जेक्ट ना। तो आपको भी इसी रूल को पूरा छाप देना है, इसी रूल को क्या कर देंगे? पूरा छाप देंगे जो फर्स्ट रूल। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वाना बीन प्लस, तो अब यहाँ पर क्या है? बीन के बाद लगाएंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस फिर बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स।
हो गया ना। तो इस तरह के हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, इस तरह क्या करते हैं, कार्य कर, जिसके द्वारा हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमने लिखा है WH प्लस डॉट डॉट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस प्लस होगा थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, लिखा कि नहीं लिखा है। तो इस तरह का हमने क्या करते हैं, कार्य करते हैं ना, तो इस तरह के कार्य कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे, एक्टिव का पहला का एग्जाम्पल देखेंगे। पहले देखिए, पहले में हमारा प्रश्न पहला होना चाहिए, क्या शब्द होना चाहिए, मैंने हेड लगा लिया, लिखा राधा। राधा के बाद हमने लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, टीच का आपको बताए ही है कि टाट हो जाएगा। टाट के बाद क्या लिखेंगे, मैथ्स हो जाएगा, मैथ्स क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। अब इसका पैसिव बनाना है, तो देखिए पैसिव कैसे बनता है। तो पैसिव में हमने लिखेंगे कि सबसे पहले क्या है, हेड नहीं पता है तो इसको लिखिए, पहले क्या लिखिए, मैथ्स, थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद आपको पता चल गया कि क्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों का त्यों। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि बीन, क्या लिखेंगे, बीन लिख लिया। बीन के बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, टीच का टाट है, क्या है, टाट। टाट के बाद क्या है, बाई, बाई के बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, राधा, क्या है, राधा। राधा के बाद क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं दूसरे रूल की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ भी एक्टिव की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि वाई हैड राधा टॉट मैथ्स क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, देखिए एक बात और सुनिए, यहाँ पर यदि आप ग्रामर अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो आपको बैंक में भी बहुत अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और SSC CGL में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप अच्छे से अच्छे इसको फोकस करिए, जो कि आपको क्या मिले, बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मार्क्स को जो है, क्वेश्चन वर्ड है जिसको ज्यों का त्यों। फिर इसके बाद क्या कहा गया, हेड लगा लीजिए। फिर इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट में आपका क्या है, मैथ्स, तो मैथ्स लिख लीजिए, मैथ्स हो गया। बीन है उसके बाद, तो बीन लिखिए, बीन लिख लिया। बीन के बाद आपका क्या बच गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, टाट, टाट लिख लिया। टाट के बाद क्या है आपका, क्या बच गया, टाट के बाद सीधे बोलेंगे कि टाट के बाद बच गया बाई लिख लीजिए। बाई के बाद क्या बच गया, सब्जेक्ट क्या है, राधा लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन मार्क्स लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव का ही अर्थ होता है कि प्रश्न पूछना। इंट्रोगेटिव क्या अर्थ होता है कि प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, बिना प्रश्न पूछे कोई कार्य किया जाता है, पहले आप ही बता दीजिए तो हमने मान लेंगे। बिना प्रश्न पूछे, मान लीजिए कि कोई बात में नहीं हम लोग प्रश्न बोलते हैं, बट वो अलग बात है, मगर हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है। देखा जाए तो आप प्रश्न पूछ के कार्य करते हैं। जैसे कि हम लोग कोचिंग पढ़ते हैं, या हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या आगे चलकर नौकरी पाना है, या कुछ भी करना है, या बिजनेस करना है, या कुछ भी करना है, तो अलग अलग बात है। तो आप उसमें प्रश्न पूछा जाए ना, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो, तो हम लोग कहें सेहत बनाने के लिए हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमको हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग कोई भी जॉब में मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपको दिखाते हैं, इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल की बात करते हैं। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। फिर लगाएंगे पास, पैसिव है, तो इसका हम पास मत समझिएगा क्योंकि ये पैसिव है। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव में लिखा, 2 नंबर में लिखा हूँ, क्योंकि मैं पहले बोलता था 1 नंबर, क्योंकि मैंने MCQ क्वेश्चन में नहीं देखा था, इसलिए मैंने बोल देता था। अब मगर आप केयर करिएगा, 2 नंबर चाहिए तो एक्टिव पैसिव पढ़ना पड़ेगा मन लगा कर। अब मैं जितना रूल पढ़ा दिया ना, उतने ही में से फंसेगा, हमें लेकर गारंटी दे रहा हूँ, और उससे एक भी ज़्यादा नहीं आएगा एक्टिव पैसिव में, तो मुझे बता दीजिएगा। ख़त्म के नियरेस्ट करीब है, 2 और रूल पढ़ना है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना है, बस 2 और पढ़ना है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा।
आप अपने ऊपर डिपेंड करिएगा मैंने कितना पढ़ा, उसमें से क्या 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 सीखा, क्या क्या नहीं सीखा, आप बताइए मुझेगा। मेरा नंबर ही है आपके पास, आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस होगा, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स है। फिर देखिए हैड प्लस ऑब्जेक्ट, इसी का उल्टा मैंने बोला हूँ, तो आप जो हैड तो हेल्पिंग में ज्यों करते हो रहने दीजिएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर बीन, फिर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या है बाई, फिर क्या है सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। लिखा गया कि नहीं लिखा गया? फिर देखिए फिर सब्जेक्ट है, इसमें देखिए WH है कि नहीं है, WH, तो WH के लिखा गया डॉट डॉट प्लस हैड लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस होगा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए WH का भी प्रयोग किया गया है, हैड भी प्रयोग किया गया, इसका ऑब्जेक्ट फिर लगा गया है बीन, फिर वर्ब का देखिए थर्ड फॉर्म है, फिर बाई है प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए दोनों का मैंने एग्जाम्पल लिखा है, हैड राधा टॉट मैथ्स, तो हैड का ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया। मैं बोला था कि देखिए एक्टिव पैसे में जो होता है हेल्पिंग वर्ब जो होती है या टेंस जो होता है वो सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब देगा इंट्रोगेटिव में ओनली। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य है इंट्रोगेटिव में सबसे पहले प्रश्न की बात कर दिए तो हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे। क्या शब्द आएगा जिस वाक्य के शुरू में, तो यहाँ पर शुरू में आया है, इसलिए हैड मैथ बीन टॉट बाय राधा, यहाँ तक हो गया। फिर क्वेश्चन मार्क्स लगा लेंगे, तो इसको मैंने चेंज किया, हैड हो गया, मैथ्स लिख लिया, फिर क्या लिखा बीन, फिर टीच का क्या होता है, यहाँ पर टीच का तो टाट लिखा गया, थर्ड फॉर्म खुद ही लिखा गया है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं जो करते हो, फिर बाई राधा। फिर इसे देखिए वाई हैड राधा लिखा गया है ना, वाई हैड राधा टॉट मैथ्स लिखा गया है, तो वाई का जो करते हो गया, हैड लगा लेंगे, मैथ्स सेम ऊपर वाला ही प्रक्रिया है, मैथ्स बीन टॉट बाई राधा। तो इस तरह के जो हमने बात किया था, तो हमारा ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिएगा, जैसे बहुत से बच्चे भेजते हैं पूछते हैं, तो मैंने बता देता हूँ। आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी अपनी कमियाँ दूर, शर्माइए मत, शर्माने से कुछ मिलने वाला नहीं है दुनिया में, इसलिए शर्माएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको हमें कई बताएंगे उपाय कि जो किया शर्म उसका फूटा करम, जो किया शर्म उसका फूटा करम। तो 7784 पर आपको व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन को पूछिए, हम बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो भी मेरे पास समय बचा है, आपको मेरा कर्तव्य है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिला सकूं और उसमें कार्य कर सके तुम लोग, क्योंकि आपको बेनिफिट होगा तो मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हुए, ठीक है। ओके, धन्यवाद सभी लोग का, बाय बाय।